उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित 3 मरीज घातक ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइक्रोसिस की चपेट में आ गए हैं। लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इन तीनों मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि की गई है। वहीं पर पुष्टि होने के बाद में केजीएमयू के मेडिसिन डिपार्टमेंट में इनका मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें, कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के होने की शिकायत मिल रही थी और अब केजीएमयू ने आधिकारिक तौर से मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि कर दी है। इससे पहले मेरठ में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 कोविड मरीज मिले थे। दोनों मरीज मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले थे। इन दोनों मरीजों का इलाज मेरठ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर संदीप गर्ग ने इसकी पुष्टि करी है। उन्होंने बताया है कि मरीज स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में एक नई खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मरीज मर रहे हैं, कुछ दिन पहले की बात करें तो कहा जा रहा था कि बुखार चढ़ने के बाद में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसके बाद में सांस रुकने से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने से वहां पर लोगों की मौत जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब एक नया मामला भी इसमें निकलकर सामने आया है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो है वो भी अब दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस जो है वो उनके शरीर में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भी मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए नए वेरिएंट जो है, नए नए स्ट्रेन जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है उनके सामने भी एक ये बड़ी परेशानी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि साल 2020 की बात करें तो उस दौरान जब कोरोना सामने आया था तो उसके अलग ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार का जो कोरोना आया है इसके सिम्टम्स भी अलग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कोरोना होने के बाद जो मृत्यु हो रही है वो भी काफी अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। पहले हार्ट अटैक से यहां पर मृत्यु हो रही थी, अब ब्लैक फंगस को लेकर यहां पर एक नया मामला सामने आया है कि तमाम कोविड के जो मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हो रही है, जिसकी वजह से उनमें मृत्यु दर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा सवाल अब चिकित्सा विभाग के सामने खड़ा हो गया है। पहले बमुश्किल कह सकते हैं कि पता लगाया गया कि कोरोना के क्या कुछ लक्षण है, उसके बाद में इसकी वैक्सीन पर फोकस किया गया और अब जब साल 2021 में नए स्ट्रेन के साथ में कोरोना सामने आया है तो उसको लेकर भी अब तमाम सवाल जो है वो यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सके। अपने अपने राज्यों में तमाम सरकारों की ओर से अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें लॉकडाउन जैसी पाबंदियां वहां पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है जब भी किसी राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात आती है तो तमाम मजदूर वर्ग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में दूसरे राज्य में पलायन करते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, यूपी के रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना जो है वो नए नए स्ट्रेन के साथ यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। साल 2020 की बात करें तो उस टाइम जब कोरोना आया था तो उसके सिम्टम समझने के लिए डॉक्टर्स को तमाम यहां पर टाइम लग गया था कि क्या कुछ ऐसे लक्षण है जिससे पता लगाया जा सके कि वाकई ही कोरोना होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वैक्सीन बनाई गई, लेकिन अब जैसे साल 2021 आया है तो नए नए यहां पर स्ट्रेन निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक से मौत हो रही थी, उसके बाद में ब्लैक फंगस यहां पर वापस आ गया। तो क्या लगता है, कहने वाला ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से अगर कोरोना अपना रूप बदलता रहा तो आने वाले दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा हम सबको? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा कि जैसा पहला चरण आया था कोरोना का उसके सिम्टम्स दूसरे थे, उसके लक्षण दूसरे थे और वो सिर्फ लंग्स पे असर करता था। लेकिन जो दूसरा चरण आया उसमें तो कोरोना के बाद जो कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे ब्लड में क्लॉटिंग हो जाना, ये आम बात पाई जाती है। उसके कारण हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम बढ़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है वो कोरोना के लिए ब्लैक फंगस का आया है, जिसने यूपी में भी दस्तक दे दी है। और मेरठ के बाद 3 केस लखनऊ में मिले हैं। केजीएमयू के मेडिसिन डिपार्टमेंट में इनका इलाज चल रहा है और केजीएमयू ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इससे पहले मेरठ में भी ब्लैक फंगस के 2 पीड़ित मिले थे कोविड के। जो पहला मामला आया था मुजफ्फरनगर का था और दूसरा मामला बिजनौर का था।
और दोनों ही का इलाज मेरठ के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहाँ के डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि वहां पर इस तरह के ब्लैक फंगस के 2 पेशेंट पाए गए थे और केजीएमयू में जो लखनऊ में इलाज चल रहा है उसमें 3 मरीज आए जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जी, लेकिन डॉक्टर सवाल यही है ना, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई सरकार, प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग है उसके सामने अब ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि पहले जो स्ट्रेन था उसकी वैक्सीन बनाई गई है, अब नए नए रूप यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो परेशानी तो हो ही रही है। लेकिन खबर ये भी सामने निकलकर आ रही है चंद्रसेन की बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, तो उन लोगों को सही करने के लिए उनके आंखें तक निकाली जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये मामला वाकई काफी गंभीर है। जी देखिए, जो केजीएमसी के डॉक्टर से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण के बाद पहले 9 दिन बहुत अहम होते हैं और संक्रमण के साथ अगर मरीज में ब्लैक फंगस की शिकायत होती है तो जान का खतरा बढ़ जाता है और यह फंगस जो है त्वचा के साथ साथ नाक, फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। अब डॉक्टर सूर्यकांत ने यह भी बताया कि ये जो वायरस है ब्लैक फंगस का, ये हवा और पानी में भी मौजूद है। जैसे ही कमजोर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसकी चपेट में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मरीज लंबे समय तक अस्पतालों में रहते हैं उनमें ये ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। पहले नाक से शरीर में प्रवेश करता है, फिर फेफड़ों और रक्त के साथ साथ मस्तिष्क में पहुंच जाता है और ज्यादा संक्रमण होगा, लक्षण भी उतना ही गंभीर होगा। तो ये कोरोना के बाद सिम्टम्स है, जब आप ठीक हो जाते हैं आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों में वृद्धि पाया जा रहा है जो लंबे समय तक अस्पतालों में रहे हैं। ये वहां से इसकी शुरुआत होती है। प्रीति, बिल्कुल चंद्रसेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की बात करें तो 3 मामले फिलहाल वहां पर निकल कर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लैक फंगस जो है वो उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो काफी दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी बीच में अगर यूपी के लखनऊ की बात करें तो वहां पर 3 मरीज जो है ब्लैक फंगस की, उन 3 मरीजों के अंदर पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से यह कह दिया गया है कि वो तीनों मरीज जो है उनको निगरानी में रखा जा रहा है, तमाम उनकी एक्टिविटी जो है उनको देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है ये पहचानने की कि किस तरीके से आने वाले जो और मरीज है उनमें ब्लैक फंगस जो है वो उत्पन्न ना हो। इस बात का ध्यान यहां पर लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से रखा जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।